हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फेमस नेम रिएजेंट डिस्कस होने वाला है। सबसे फेमस, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फेमस नेम रिएजेंट एक ही है और वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ जी बच्चों, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि आरएमजीएक्स की बात कर रहा हूं और आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाया जाता है या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम मिला सकते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। और केवल रिजल्ट से ही मतलब नहीं है, हमेशा की ही तरह आपको बताया जाएगा कि उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है और अगर कोई ट्रिक पॉसिबल है तो कौन से ट्रिक लगा करके फटाफट से आप आंसर बना सकते हैं। तो सारे के सारे जो थ्योरी पॉइंट्स हैं यहां पर कवर किए जा रहे हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपका कंसेप्ट डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर होगा। तो सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आखिर बनता कैसे है? तो देखिए बच्चों, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। आपको लेना होता है एल्किल हैलाइड यानी कि RX, ओके, और एल्किल हैलाइड के अंदर मैग्नीशियम मेटल डायरेक्टली मिला दी जाती है ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये जो ईथर है ये यहां पर एज अ सॉल्वेंट है। जो रिएजेंट है वो क्या है? मैग्नीशियम मेटल। किस तरह से रिएक्शन होगी? तो बड़ा सिंपल है। मैग्नीशियम मेटल जो है इसका काम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा एल्किल हैलाइड को, और एल्किल हैलाइड पर जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करने आएंगे तो इसके अंदर अपन हेटेरोलाइटिकली क्लीवेज करेंगे और कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर देंगे। तो एज अ रिजल्ट जो R पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के R नेगेटिव बनेगा। X नेगेटिव ऑलरेडी बन चुका है और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देकर के Mg+2 बना चुका है। तो कुल मिला के बच्चों 2 नेगेटिव हो गए और एक +2 हो गया, तो दोनों आपस में जुड़ करके RMgX तैयार कर लेंगे, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है, जो एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। ओके, इस रिएक्शन के अंदर एक और बात आपको ध्यान रखनी है जो मैंने स्लाइड में मेंशन कर रखी है कि जो एल्किल हैलाइड लिया जाता है दिस शुड बी 1 डिग्री और 2 डिग्री। आप प्राथमिक या फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, ध्यान से देखिए मैंने नोट में भी इसको मेंशन कर दिया है, अगर आपने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया तो मैग्नीशियम मेटल की प्रेजेंस में जो टर्शियरी हैलाइड होते हैं उसके अंदर बच्चों सब्स्टिट्यूशन कम होता है या इंसर्शन ऑफ मेटल कम होता है, बल्कि उसके अंदर एलिमिनेशन ज्यादा हो जाता है। और अगर एलिमिनेशन होगा तो यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के बजाय या सब्स्टिट्यूशन होने के बजाय एलिमिनेशन होता हुआ नजर आएगा और वहां पर एल्कीन एज अ मेजर आंसर बनेगा। ठीक है ना? तो जब भी आप क्वेश्चन करें इस बात का ध्यान रखें कि आपको 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री हैलाइड अगर दिया हुआ है तो आप रेस्पेक्टिव RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। आइए बच्चों, सिंथेसिस के बाद अब इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसकी बात कर लेता हूं। देखिए जो RMgX होता है ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है जिसमें अटैकिंग पार्ट क्या होता है? R नेगेटिव। आप बोलोगे सर X नेगेटिव भी तो अटैक कर सकता है, तो भैया X नेगेटिव की जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है वो R नेगेटिव से कम है और इसलिए X नेगेटिव कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अटैक करने वाला कौन है? R नेगेटिव। अब किस प्रकार का आंसर बनेगा या कैसे रिएक्शन होगी ये ऑब्वियसली सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा। तो ध्यान से समझिएगा कैसे रिएक्शन होनी है और क्या बनना है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में। तो यहां पर एक जो मेथड है ये है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीरेन। आपको दे रखा है बच्चों ऑक्सीरेन एपॉक्साइड साइक्लिक ईथर, जिसके अंदर 3 मेंबर रिंग होता है, जिसमें स्ट्रेन काफी ज्यादा है, विकृति काफी ज्यादा है, खुलने के लिए या टूटने के लिए रिंग बेकरार है, तैयार है, और आपने एक रिएजेंट मिला दिया RMgX। तो बच्चों होगा क्या? जैसे ही RMgX यहां पर अटैक करने आएगा तो हम इसको किसी एक साइड से तोड़ेंगे, ठीक है ना, और पोलरिटी का ध्यान रखते हुए न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव सेंटर से और O नेगेटिव को अनदर वाले सेंटर से जोड़ेंगे और एक एडिशन प्रोडक्ट बना लेंगे कुछ इस प्रकार का। ऑब्जर्व करिए ध्यान से, सही बना हुआ है? यस। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 में ये जो मेटेलिक पार्ट होता है इसको हटाना होता है। उसको हटाने के लिए हाइड्रोलाइसिस आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा। तो जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करें, पोलरिटी का ध्यान रखते हुए ऐसे हाइड्रोलाइसिस करें। मेटल पॉजिटिव होती हैं तो उसको वाटर से OH नेगेटिव दे दीजिए, और ऑक्सीजन मेटल से जुड़ा हुआ नेगेटिव पार्ट है तो उसको पानी में से H+ दे दीजिए, इस तरीके से।
तो जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करोगे एक एल्कोहल और उसके अलावा एक बाई प्रोडक्ट बनता हुआ आपको नजर आएगा। बच्चों इस रिएक्शन में एक और बात ध्यान से देखिएगा कि यहां पर RMgX से 2 कार्बन ज्यादा वाला आपने सबस्ट्रेट लिया हुआ है और इसी वजह से आपका जो आंसर यहां बन रहा है उसमें 2 कार्बन बढ़ते हुए या इंक्रीज होते हुए हमेशा आपको नजर आएंगे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको अनसिमेट्रिकल ऑक्सीडेंट दे दिया जाए। तो बच्चों अनसिमेट्रिकल ऑक्सीडेंट अगर दिया जाए तो RMgX जो कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और अनसिमेट्रिकल ऑक्सीडेंट होने पर जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है यानी जहां पर छोटी वाली साइट्स कनेक्टेड है वहीं से हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करते हुए आंसर आप बना लीजिएगा। बच्चों एल्कोहल बनाने का ही एक और मेथड है और ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल और काफी ज्यादा फेमस मेथड है, ध्यान से देखिएगा। इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके रिएक्शन कराते हैं डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड से, हाँ जी एल्डिहाइड या फिर कीटोन से। ध्यान से देखिएगा, आप यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं, सेकंड वाले एरो के हिसाब से आप यहां पर अनदर एल्डिहाइड ले सकते हैं और थर्ड वाले एरो के हिसाब से मैंने एसीटोन लिया हुआ है। आप यहां पर डिफरेंट टाइप के कीटोन्स चाहे वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो वो ले सकते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं जिसको शॉर्ट में अपन NAR बोलेंगे। तो आपको करना क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग करनी है EN रूल के हिसाब से और RMgX को पोलरिटी के अकॉर्डिंगली जोड़ना है। ध्यान से देखिए बच्चों, जो R नेगेटिव है ये यहां करके जुड़ेगा और ये जो O नेगेटिव है पॉजिटिव पार्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, कुछ ऐसा आंसर बना। अब यहां पर भी मेटल हटानी होती है तो आपको हाइड्रोलाइसिस करने को देंगे और जैसे ही हाइड्रोलाइसिस आप करोगे तो बच्चों आपको RCH2OH बनता हुआ नजर आएगा। ये जो RCH2OH है इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आप देखेंगे कि OH वाला जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है और इसलिए आप बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन के द्वारा या फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा कौन से अल्कोहल बनेंगे, 1 डिग्री वाले। हाँ जी, सेकंड वाले एग्जांपल में बच्चों आपको दिया हुआ है एसिटिल्डिहाइड। तो सिमिलरली आप इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग कर लीजिए, पोलरिटी का ध्यान रखते हुए एडिशन कर लीजिए तो इस तरह का एडक्ट बनेगा। अब इस तरह का एडक्ट बनने के बाद आप हाइड्रोलाइसिस करिए बच्चों। तो जैसे ही हाइड्रोलाइसिस आप करोगे ना तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद यहां पर भी एक अल्कोहल बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर वाले आंसर के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो यहां पर OH वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन इसको 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप एसीटोन या कोई सा भी कीटोन लेकर के चलते हैं तो पहले शिफ्टिंग कर लीजिए और RMgX को जोड़ दीजिए, कुछ ऐसे वाला एडक्ट बनेगा। अब ये जो एडक्ट बना है इसका हाइड्रोलाइसिस करिएगा। तो जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहां पर भी बच्चों एक अल्कोहल बनता हुआ आपको नजर आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो अल्कोहल है इसको अपन डिफरेंशिएट करते हुए अगर बोलें तो ये एक प्रकार का 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी अल्कोहल माना जाता है। ओके, तो मैंने क्यों बोला कि ये काफी वर्सेटाइल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन आप मिलाते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के अल्कोहल बनाने का मौका मिल जाता है। आइए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, नेक्स्ट सिंथेसिस की बात करते हैं। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कीटोन, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से हम कीटोन कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों कीटोन बनाने के भी कई सारे मेथड हैं, आई मीन मोर देन 1 मेथड है। तो एक और स्लाइड अभी आने वाली है, लेकिन पहले इस फर्स्ट मेथड की अपन बात करते हैं। तो इसके अंदर लिया जाता है साइनाइड RCN और इस साइनाइड में आपको मिलाना होता है RMgX। बच्चों साइनाइड के अंदर पाई बॉन्ड है, एक अच्छी खासी पोलरिटी रिएक्टिविटी यहां पर है, तो आप बिंदास एडिशन यहां पर करें इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग का, पोलरिटी का ध्यान रखते हुए। तो नेगेटिव तो आ जाएगा यहां और ये वाला नेगेटिव आ जाएगा यहां, इस तरह का आंसर बनेगा जिसमें एक पाई बॉन्ड टूट चुका है। अब इसके बाद अगले वाले स्टेप में आपको दिया जाता है हाइड्रोलाइसिस। अब बच्चों ये जो हाइड्रोलाइसिस है इसमें 2 मेथड हैं, या तो आप पाई बॉन्ड तोड़ करके HOH जोड़िए, जो आंसर बनेगा वो अनस्टेबल होता है तो उसमें से अनस्टेबल पार्ट को आप निकाल दीजिए, जो बचेगा वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी तरीका हो जाता है, तो मैं यहां पर एक ट्रिक एडवाइस कर रहा हूं और ट्रिक मेरी है तो मैं इसको बोलूंगा PCT यानी प्रदीप चित्तोड़ा ट्रिक।
तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कहीं भी अगर आपको C डबल बॉन्ड N नजर आता है और आपको हाइड्रोलाइसिस करने को बोला जाए तो बच्चों C डबल बॉन्ड N को आप ऐसे कट कर दीजिए और कार्बन को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन अवेलेबल करा दीजिए, तो जो आंसर बनेगा स्टेबल वाला वो डायरेक्टली आपको नजर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां से कीटोन बन जाता है और जो एक बाई प्रोडक्ट बनेगा वो MgXNH2 टाइप का यहां पर आपको हमेशा नजर आएगा। बच्चों अगला वाला जो मेथड है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है तो इसमें यूज किया जाता है ड्राई आइस, शुष्क बर्फ जिसको बोला जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो ये दिखने में ड्राई आइस के जैसा नजर आता है और इसलिए इसको ड्राई आइस या शुष्क बर्फ बोला जाता है। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसा है जैसा एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर होता है। तो आपको करना क्या है, यहां पर C डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है तो आप इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग कर लीजिए और RMgX की जो पोलरिटी है इसको यूज करते हुए NAR करते हुए इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो बच्चों ये नेगेटिव तो पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो कुल मिला के एक एडक्ट बनेगा ऐसे वाला। अब ये जो एडक्ट बना है इसका हाइड्रोलाइसिस आपको करना होगा और जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करोगे ना तो बच्चों आप ध्यान से देखिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नजर आएगा। तो ये भी बहुत ही फेमस मेथड है जिसमें अलग अलग प्रकार के आप R ले सकते हैं तो आपको एलिफेटिक या समटाइम एरोमेटिक एसिड बनते हुए भी नजर आएंगे। बच्चों अगला वाला जो रिएक्शन है ये काफी सिंपल लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगाते हुए समझिएगा। यहां पर हमारा टारगेट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कीटोन्स में कन्वर्ट करना, लेकिन जो सबस्ट्रेट आपको दिया हुआ है यह है बच्चों एसिड डेरिवेटिव। एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, यहां पर है बच्चों एसिड डेरिवेटिव। तो देखिए एल्डिहाइड कीटोन के अंदर लिविंग ग्रुप नहीं होता, इसलिए वहां पर तो क्या होता था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन यहां पर लिविंग ग्रुप होता है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसलिए यहां पर जो रिएक्शन होती है ये होती है NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे होगी, बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखिए। RMgX में से R नेगेटिव अटैक करने आएगा और बच्चों जैसे ही R नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा तो O नेगेटिव बन जाएगा इन द फर्स्ट स्टेप। अब अगले वाले स्टेप में ये O नेगेटिव यहां से रिटर्न होता है क्योंकि यहां पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, और जैसे ही O नेगेटिव रिटर्न होता है स्टेप नंबर 2 के हिसाब से तो यहां से ये जो लिविंग ग्रुप है बच्चों ये लीव कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर के लिविंग ग्रुप के स्थान पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसलिए अपन इसको NSR बोल सकते हैं। तो होगा क्या, ये वाला ग्रुप यहां पर इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो एक तरह का कीटोन आपने बनाया और उसके साथ साथ जो लिविंग ग्रुप था वो मेटेलिक पार्ट से जुड़ करके रेस्पेक्टिव बाई प्रोडक्ट बना लेगा ऐसे। इसमें कौन कौन से एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। एक तो हो सकता है बच्चों एसिड क्लोराइड अगर आप क्लोरीन लेके चलते हैं, एक हो सकता है एस्टर अगर आप OR लेकर के चलते हैं, और एक हो सकता है एनहाइड्राइड अगर आप OCOR यहां पर लेकर के चलते हैं। हाँ जी बच्चों, अगली रिएक्शन भी काफी ज्यादा फेमस है और इवन इसकी वर्सेटिलिटी आप ध्यान से देखिएगा तो इसके आने के चांसेस अपने आप से सबसे ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसलिए इस पे स्टार रेटिंग में बढ़ा देता हूं। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एल्केन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों ये जो मेथड है ये एक साइंटिस्ट के नाम से भी जुड़ा हुआ मेथड है जिनका नाम है ज़ेरेविटनॉफ। ओके, तो इस रिएक्शन को ज़ेरेविटनॉफ मेथड या ज़ेरेविटनॉफ रिएक्शन भी बोला जाता है। साइंटिस्ट का आइडिया या कॉन्सेप्ट क्या था, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसके पास है R नेगेटिव। अब इस R नेगेटिव को अगर H पॉजिटिव दे दिया जाए तो RH बनेगा, और H पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाता है एसिडिक हाइड्रोजन। तो बस यहां पर की कॉन्सेप्ट यही है कि आप R नेगेटिव को एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपोनेंट अवेलेबल करा दीजिए। कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, तो सिंपल सा तरीका है, आप इस प्रकार के हाइड्रोजन लीजिए, इस प्रकार के कंपाउंड लीजिए जिसमें हाइड्रोजन इस प्रकार के एलिमेंट से अटैच्ड हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या फिर मोर देन 3 हो। आप नाइट्रोजन ले सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की EN 3 होती है,
आप sp कार्बन ले सकते हैं क्योंकि उसकी EN 3.25 होती है, और ऑक्सीजन बड़े आराम से आप ले सकते हैं क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। तो वही एग्जाम्पल मैंने यहां लिख रखे हैं। और प्लीज बच्चों याद मत करिएगा, एक्टिव हाइड्रोजन आपको पहचानना आता है या तरीका मैंने भी बता ही दिया। RMGX में R नेगेटिव नजर आ ही रहा है तो आप चुटकी बजाते से ही आंसर आराम से लॉजिकली बना सकते हैं। तो चेक कर लीजिए, मैंने एल्कोहल लिया हुआ है तो इसके अंदर H पॉजिटिव है, मैंने वाटर लिया हुआ है तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन की वजह से H पॉजिटिव है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, जबरदस्त स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, आराम से H+ देगा। आप sp कार्बन से जुड़ा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन ले लीजिए, आप नाइट्रोजन से जुड़े हुए एसिडिक हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है ना। नाइट्रोजन के अंदर बच्चों आप प्राइमरी एमीन भी ले सकते हैं और ऑब्वियसली आप सेकेंडरी एमीन भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार के सबस्ट्रेट अगर आप लेंगे तो R नेगेटिव को H पॉजिटिव मिलेगा और अल्टीमेटली R नेगेटिव और H पॉजिटिव जो है ये आपस में जुड़ करके एक प्रकार का एल्केन बना लेंगे जो साफ साफ यहां पर नजर आ रहा है। एक और बात कंसेप्चुअली ध्यान रखिए बच्चों कि इस प्रकार के रिएक्शन में जो R नेगेटिव है वो प्रोटॉन से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए आप इसको न्यूक्लियोफाइल बोलने के बजाय, R नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल बोलने के बजाय आप बेस बोल सकते हैं और एक एसिड बेस रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। तो इट इज द मेथड जो एक्टिव हाइड्रोजन के डिटर्मिनेशन में भी काम आता है और RH टाइप का एल्केन बड़ी आसानी से आप इस तरह के रिएक्शन से बना सकते हैं। आइए बच्चों एक लास्ट एग्जांपल और बचा हुआ है, ये भी काफी यूनिक है। यहां पर है अमाइंस का सिंथेसिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अमाइन कैसे बनेगा। तो बच्चों इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो रिएजेंट लिया जाता है ये होता है क्लोरएमीन, ठीक है ना। जो रिएजेंट है वो क्या है, क्लोरएमीन। तो RMGX में R नेगेटिव है। अब ये जो क्लोरएमीन है इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसमें नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन भी है, लेकिन बच्चों उसके साथ साथ यहां पर लोन पेयर रिपल्शन वाली साइट है, दैट इज नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड। और आप जानते हैं कि अगर रिपल्शन है यानी टकराव है, लड़ाई है, तो फिर वो बॉन्ड पहले टूटेगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा मानी जाएगी। अब तोड़ें कैसे, यहां पर जो प्रॉब्लम है जहां पर बच्चे गलतियां कर जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार तोड़ें कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर है, नाइट्रोजन क्लोरीन दोनों की EN 3 होती है, तो तोड़ें कैसे। तो बच्चों इसमें दो फैक्टर काम करते हैं। एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट लगाइए, देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की EN ज्यादा है तो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, वही डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकली जुड़ करके यहां आ जाएगा, तो इससे आपको कुछ कुछ फेवर मिल रहा है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। इसके साथ साथ बच्चों ये भी माना जाता है कि क्लोरअमाइन में जो क्लोरीन है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा डी ऑर्बिटल वैकेंट होने की वजह से। तो इस बिहाफ पर आराम से आप बोल सकते हैं कि इसमें क्लोरीन तो बन जाएगा नेगेटिव और NH2 बन जाएगा पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली R नेगेटिव को तो पॉजिटिव पे अटैक करना है, तो यहां पर NH2 पॉजिटिव था और इसीलिए आपका जो मेजर आंसर है वो क्या बनता है, RNH2 यानी प्राइमरी अमाइन। लेकिन ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन है तो सही, और इसीलिए अगर कभी आपसे पॉसिबल आंसर पूछे जाएं तो एज अ माइनर आंसर आप डेरिवेटिव ऑफ रिएक्शन की ही तरह R नेगेटिव को H पॉजिटिव देकर के RH टाइप का आंसर भी बना सकते हैं। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक्सप्लेनेशन रिएक्शंस का मैंने आपको दिया है वो काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा करना है तो याद करने की प्रवृत्ति त्यागनी पड़ेगी और रिएक्शन सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, जो मैं हमेशा आपको सिखाते रहता हूं। तो बच्चों इसी तरीके से और भी वीडियोस आ चुके हैं और आने वाले भी हैं, तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरे सारे के सारे वीडियोस को अच्छी तरह से आप देखें, अपने कंसेप्ट को सुधारें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्गर बनाएं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।